ही रावण है, वही दर्द और पिशाच है। एक किसको कहता है? जो जीनियस होता है, जो बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है। बस कर रहे पगले, रुलाएगा क्या बाबा साहब को। दोस्तों ये सारे जो नील चट्टे हैं, नीले टॉयलेट हैं, पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। लेकिन इस पागलपन में भी एक फायदा है इनके लिए, क्योंकि इनको पता है कि सोशल मीडिया पर अगर अटेंशन पाना है तो बाबा साहब को बाप बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ नील चड्ढों से मिलवाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। उससे पहले हम आपको मिलवाते हैं अपनी रसीली भौजी से, अरे वही नेहमा भौजी से। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजियोलक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। कल मैं जिंदगी में पहली बार कोतवाली गई, पहली बार पुलिस कोतवाली को अंदर से देखा। बहुत अजीब लगा। मैं घूमने नहीं गई थी, मुझे तो पुलिस ने नोटिस भेजकर बुलाया था। क्या आप जानते हैं मुझे क्यों बुलाया गया था? मैंने कोई चोरी नहीं की थी, किसी को गाली नहीं दी थी। जानते हैं मेरा अपराध क्या था? मेरा अपराध ये था कि मैंने इस देश के प्रधानमंत्री से 4 सवाल पूछ लिए थे। मैंने इस आजाद लोकतांत्रिक देश के एक आजाद नागरिक की हैसियत से इस देश के प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी। सिर्फ इतने के लिए पुलिस बुला लेती मोहतरमा, सवाल पूछने के लिए। अगर बात सिर्फ इतनी होती ना तो तुम पाकिस्तान की खलीफा ना बनी होती। बात तो सही है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो सिर्फ पाकिस्तान के कोठे वाले ही समझ पाते हैं, और यही कारण है कि वो तुम्हारे तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बाकी तो हमारा यही रिक्वेस्ट है, ये पुलिस वाले अंकल ऐसा क्यों करते? बेचारी को बुला के केवल छुआ के छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। करते आप लोग और बदनामी किसी और की होती है कि सब मोदी करवा रहा, हम तो मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वैसे इसने दिमाग गजब का लगाया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में बयान दर्ज करवाने गई शाम के वक्त, जब महिलाओं को थाने में नहीं रखा जाता। जो बहनें पानी पीने से पहले भी शिव जी का नाम लेकर पानी पीती है, तो उन बहनों को मैं याद दिला दूं कि भले ही शिव जी की जटाओं से गंगा बहती हो, लेकिन हमें तो पानी पीने का अधिकार भी बाबा साहब के संघर्षों से मिला। बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ था। उससे पहले इन नील चड्ढों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो भाई नील चड्ढे क्या पीते थे? कहीं वो तो नहीं पीते थे? अरे वही पौआ। इस पानी वाले नाटक को आइए हम सभी मिलकर पानी पानी कर देते हैं। दलित परिवार में पैदा हो गया था, मैंने लाइसेंस मिल गया भगवान ने गाली देने का। एक सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि पानी भी नहीं पीने देते थे कुओं से। अगर भाई कुओं से पानी नहीं पीने देते थे तो तुम क्या पीते थे? अगर तुम्हारे पास पीने के लिए कुआं था तो तुम्हें उन्हीं कुओं से पानी क्यों पीना था? ये सारी पॉलिटिक्स वाली बातें यार जी है, हमारे धर्म को कमजोर बनाने की और हमें जात पात में बांटने की राजनीति। इस भाई ने बिल्कुल सत्य बात कही है कि हिंदू धर्म जब तक जातियों में बटेगा नहीं तब तक सनातन कमजोर होगा नहीं। जब सनातन ही कमजोर नहीं होगा तो भारत में बैठे जिन्ना की सोच वालों का काम धंधा ही बंद हो जाएगा, वो सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उधर से इधर आएंगे, उनके पास जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना? फिर यहाँ पे ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे, फिर हम मिलके हल्ला बोल देंगे और जगह हो जाएगी, वो हम मिलके इंडिया पे हल्ला बोलेंगे। हमने तो जीत ही जाना। क्या गजब बोला, हमने तो जीत ही जाना है, हमने तो जीत ही जाना। ये बावली लौंडिया आखिर कितने प्यार से बोल रही कि हमने तो जीत ही जाना है। वैसे दोस्तों इसको हल्के में मत लेना, मजाक में मत लेना कि बस ऐसे ही बोल रही कि हमें तो जीत ही जाना है। अच्छा, इसकी अम्मी जान जो भारत में बैठी हैं, सोएब जमई, उसका भी यही वाला प्लान है। पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। देखे ना दोस्तों क्या सपना है अपने पालतू जमई का। ये सपना पाकिस्तान का है और ये जमई, पालतू जमई, भारत में बैठकर नमक हरामी कर रहा। समय आने पर पता ही चल जाएगा, खाते तो भारत का है, गाते पाकिस्तान का। यही नहीं, अभी और सुनिए। वापिस आ जाए पाकिस्तान, हमें इंडिया की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। आप प्लीज वापिस आ जाए, हमारे हाथ जुड़े। लेकिन वो इंडिया में बड़े खुश है, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हें इंडिया में मिल रही है, पाकिस्तान से ज्यादा जॉब्स उनकी अच्छी हैं। पाकिस्तान आपको फ्री स्कॉलरशिप देगा, आपको फ्री जॉब्स देगा पाकिस्तान। देख लौंडिया, वो जो पाकिस्तान है फ्री में दे सकता है, या फिर सोएब जमई जैसा मौलाना दे सकता है, या फिर उसकी सोच वाला। अच्छा, और तो कुछ फ्री में दे ही नहीं सकता। और इस लालच के बारे में हमारे वाले क्या सोच रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए, हम लोग खुद समझदार हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कोई डर कोई खौफ नहीं है, हम अपने मुल्क में बहुत आजादी से। सुन लेना, तू और तेरा अब्बू सोएब जमई भारत के मुसलमानों को लेकर जो प्लान बना रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मिल जाएंगे, लड़ जाएंगे, फट जाएंगे।
उनको तो हमारे योगी बाबा पहले से ही टिकट दे रहे हैं, रहना है तो आराम से रहो, वरना हुरों के पास शिफ्ट करने वाला टिकट जो है हमारे पास मुफ्त में मिलता। को क्या लगता है कि कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा तरक्की कर जाएगा, इंडिया या चाइना? चाइना तो कर रहा है, इंडिया भी करेगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो जरूर करेगा। ये मेरे ख्याल में तो यही है, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरे फादर खुद जा चुके हैं इंडिया, 2 बार जा चुके हैं वहाँ पर, और मेरे पापा तो कहते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान है, क्योंकि लाहौर बल्कि लाहौर जैसे। अरे रसीली बेगम, तरक्की तो हम करेंगे ही, लेकिन तेरा अब्बू भारत में कहाँ घूम के गया जिसको पाकिस्तान नजर आया? हैदराबाद गया था या फिर हैदराबाद की गलियों से होते हुए सीधा पश्चिम बंगाल निकल लिया? वैसे तेरा अब्बू बिल्कुल ठीक बोल रहा, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे जगह हैं जिसको पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तू एक काम कर, अब की बार जो है अपने अब्बू को मेरे पास भेजना और मैं उनको अयोध्या घुमाता हूँ। वैसे तू भी अपने अब्बू के साथ आ सकती है, अच्छा लगेगा और मेरा भी जो मन है थोड़ा लगा रहेगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही बड़ा हरामी हो बेटा। क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना, मुझे समझना ही नहीं है भाई, मुझे नहीं पता है। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। कोई बात ही नहीं है। क्रीमी लेयर को समझते क्या है? हम समझे ना समझे, हमारा आरक्षण वापस चाहिए बस। आप समझते क्रीमी लेयर? ये क्रीमी लेयर ही चलना है। क्या है क्रीमी लेयर? क्यों नहीं है बताइए? जातिवाद पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार किया। इन महिलाओं में और उन महिलाओं में जो ऐसा बोलती हैं कि मेरा वाला जो अब्दुल है वो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों में सोचने की शक्ति जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इनको चंदू जैसा नेता भड़का देते और ये नीला पीला झंडा लेकर मार्केट में निकल जाती। इनको कुछ पता नहीं होता, मतलब किसी चीज का भी पता नहीं होता। अच्छा 1 से ज्यादा किसानों की जमीन मुसलमानों ने छीन रखी है। कारण यह इस क्षेत्र में भाग लेता है। हमारा समाज बहुत कमजोर है, मानसिक रूप से भी कमजोर है, आर्थिक रूप से तो है नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा समाज कमजोर कहाँ है, तुम्हारा समाज अनपढ़ कहाँ है, वो तो सिर्फ भाईचारा निभाती है। मीम और भीम वाला, और इतने भाईचारे में तुम मीम भाइयों को जमीन नहीं दे सकते, बहन बेटी और बीवी नहीं दे सकते? नहीं। इतना तो भाईचारा करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे माना जाएगा मीम भीम भाई भाई? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यूनेस्को ने उनकी स्टैचू अभी जो है अपने यहाँ स्थापित की है, तो कोई एरा गहरा उठा के उनकी तस्वीर को, उनकी फोटो को जला देगा, इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि क्योंकि भावनाएं हैं, तो जो उनको मानने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, उनको आदर्श मानते हैं, उनको पीड़ा तो होती है। लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है कि किसी के गली में बैठ के या अपने मोहल्ले में बैठ के, अपने जिले में बैठ के कहने से कुछ नहीं होता। भारत की संसद ने उनको संविधान निर्माता के रूप में स्वीकार। अरे चंदू मियां, जब भारत की संसद ने बाबा साहब को संविधान निर्माता माना है तो बात यहीं से बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर तुम और तुम्हारे वो भाई लोग सड़कों पर क्यों उतर जाते हैं? हम संविधान मनवाएंगे, हम संविधान मनवाएंगे। आखिर इसकी जरूरत क्या है? जब संसद ने मान लिया है तो सबको मानना ही पड़ेगा ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन तुम कबूतरों को मनुस्मृति जलाने को किसने कहा था? बाबा साहब तो नहीं बोले होंगे। वाल्मीकि का इतना सा कार्यकर्ता उस विधान को फिर से आगे लगाता हूँ और ये कहता हूँ कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं मानेंगे। हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती हो। और सार्वजनिक तौर पर पुनः इस मनुस्मृति नाम की किताब को पूरे में आग लगा। ये है भीम आर्मी का एक नीलांडू कार्यकर्ता जो मनुस्मृति हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ भीड़ में सबके सामने जला रहा, जो दिन रात अपने आप को संविधान का रखवाला बोलते फिरता है, लेकिन इसके पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, और क्या आपको एविडेंस ऑफ प्रूफ चाहिए? सारी मंच से ये हम लोगों का ये भावना को हाथ कर रहा है इस व्यक्ति ने। अगर किसी ने बाबा साहब का पुतला जलाया, उस पर कार्रवाई हुई है, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि ना तो आप बाबा साहब का पुतला फूंक सकते और ना ही मनुस्मृति को जला सकते। दोनों ही अपराध है। और जैसा कि आप सबको पता होगा, ये जो एक तरफा कार्रवाई होती है वो घातक साबित होती है पूरे समाज के लिए। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, हमारा आर्टिकल 370, हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा अपना झंडा, कानून, आइन
सारा हम वापस लेके रहेंगे। आगे में फिर से मेरा आपसे तहे दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह कुछ साल बाद आके आज उर्दू में स्पीच किया, अगली बार कश्मीरी में करूंगी। अरे मोहतरमा, तू कश्मीरी बोल या फिर जापानी में बोल, लेकिन ये जो 370 है ना, अपने मोटा भाई ने उसी जापानी तेल को लगाकर अंदर तक डाल रखा है। वहाँ भी मारा और उसको निकालने का हिम्मत तेरी अम्मी जान में भी नहीं है। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। नहीं ला सकते मियाँ, बिल्कुल भी नहीं ला सकते, क्योंकि अमेरिका में अमेरिकी लोग रहते हैं और भारत में उसी मसूद अजहर के कुछ नाजायज पिल्ले भी हैं जो फ्री का राशन खा के पलते हैं। भारत को या फिर मोदी जी को उस मसूद अजहर से पहले देश के अंदर जो उसके नाजायज पिल्ले यहाँ बैठे हैं उन पर कार्रवाई पहले बनती है, उनको पहचानने की जरूरत है। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के समय तुमको भी पता होगा, अच्छी से पता होगा, जब भारत से पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा था तब दर्द किसको उठा था। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। उन्हीं नाजायज औलादों को जो इस देश में फ्री का राशन खाते हैं और गाते पाकिस्तान का है। अब बताओ मियाँ, वहां वालों पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए या जो देश के अंदर बैठे गद्दार हैं उन पर? मैं नहीं बताऊंगा। कहाँ घर है तुम्हारा? आजमगढ़। कब से यहाँ हो मुंबई में? काफी दिन से हैं। जिहाद का काम करता है? जिहाद का काम करता है? अच्छा सर, तुम्हारा क्या नाम है? आसिफ, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। कहाँ घर है तुम्हारा? आजमी गढ़ा है, हम लोग बस शुरू से यही रहते हैं। कितना साल से रह रहे हो? यहाँ हो गया। तुम क्या काम करते हो? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मदरसा? मदरसा में नहीं, मदरसा नहीं है, अपना ट्यूशन है। कौन सा ट्यूशन? ये अरबी वाला, अरबी उर्दू का। जो रहते तो भारत में है लेकिन गाते पाकिस्तान का है। दोस्तों, यह पूरा मामला मुंबई का है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले दो बंदे, एक सैलून चलाता है, एक कुछ पढ़ाता लिखाता है। अब क्या पढ़ाता है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अपने बाप के कसीदे पढ़ रहे थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वैसे उनको सर्विस के लिए पुलिस थाने ले जा चुकी है। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।